जय माता दी। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की एक बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। कुछ साल बीतने के बाद जब उनकी लाडली बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह करने का सोचा। अपनी बेटी के लिए उन्होंने सुयोग्य वर की तलाश की, लेकिन उनकी यह खोज पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी से मनचाहा वर ढूंढने को कहा। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री द्युम्नसेन के बेटे सत्यवान से मिली, जिससे विवाह की इच्छा लेकर वो अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्प आयु थे, जिसकी जानकारी देवर्षि नारद ने उनके पिता अश्वपति को दी। इस बात को सुनकर उन्होंने सावित्री को इस शादी को ना करने की सलाह दी। पिता ने पुत्री से किसी और का चयन करने के लिए कहा, लेकिन सावित्री सत्यवान को अपना वर मान चुकी थी। वह अपने निर्णय पर अडिग रही। सर्वसहमति से दोनों का विवाह हो गया। सावित्री खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी देवर्षि नारद द्वारा कहे वचन गूंज रहे थे। इसलिए उसने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लिया। एक दिन सत्यवान वन की ओर जाने लगा, तब सावित्री ने कहा कि वह भी उनके साथ चलेगी। पति की मृत्यु का समय निकट था। दोनों साथ जंगल की ओर चले गए। परम पतिव्रता महासती सावित्री वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी। सावित्री सत्यवान की मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे ये ज्ञात हो गया था कि काल का आगमन हो गया है। उनके पति की मृत्यु हो गई, जिनकी आत्मा को लेकर यमराज धरती से परलोक जाने लगे। लेकिन ये देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। अपने पहले वरदान में सावित्री ने दिव्यांग सास ससुर के लिए आंख की ज्योति मांगी। दूसरे वर में उन्होंने खोया हुआ राजपाट मांगा। वहीं तीसरे वर में सावित्री ने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दें। उनके इस वर को सुनने के बाद यमराज तथास्तु कह आगे बढ़ गए। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्होंने अपने पीछे सावित्री को आता देख कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, आपने मुझे माँ बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? ये सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए और उन्हें उसी क्षण सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, ताकि सावित्री की तरह उन्हें भी सौभाग्यवती होने का वरदान मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।